आर डी शर्मा सोल्यूशन है ये, क्लास 12 चैप्टर 18 मैक्सिमा एंड मिनिमा VSAQ यानी कि वेरी स्मॉल आंसर क्वेश्चंस देख रहे हैं। राइट नेसेसरी कंडीशन फॉर पॉइंट x इक्वल्स टू c टू बी एन एक्सट्रीम पॉइंट ऑन द फंक्शन fx। अब एक्सट्रीम पॉइंट्स को ये कैसा फंक्शन है fx हम कह रहे हैं, इसका एक्सट्रीम पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम पॉइंट्स का सीधा मतलब होता है क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब ये है कि अगर फंक्शन है ये x बराबर c और हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये जो फंक्शन है fx, इसका f डैश x यानी कि इसका डिफरेंशिएशन जब बराबर 0 होगा और वो x बराबर c पर, व्हाट राइट नेसेसरी कंडीशन, x बराबर c के लिए नेसेसरी कंडीशन ये होगी कि fx का एक्सट्रीम पॉइंट निकलेगा f डैश x बराबर 0 पर। तो x बराबर c पर क्या होगा, f डैश, यहां पर आप डाल दीजिए ये c, f डैश c बराबर 0, ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट। हम हमेशा जब भी मैक्सिमा मिनिमा निकालने जाते हैं तो हम फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, f डैश x निकालते हैं, यानी कि हम dy बाय dx निकालते हैं। अब dy बाय dx क्या है, ये स्लोप है और स्लोप को हम 0 करते हैं। तो जहां जहां स्लोप हमारा 0 होता है, इसका मतलब ये है कि हम वो स्लोप का 0 का मतलब क्या होता है कि आप इसकी dy बाय dx का 0 मतलब स्लोप 0 है ना, इसकी बात कर रहे हैं। ऐसे कोई भी लाइन जो पैरेलल है, तो जो ये पॉइंट मिलता है ना उस x के लिए, किस x पे y 0 हो रहा है, वहां पर हमारा मामला आगे बढ़ता है। तो इसके लिए बस आपको ये लाइन लिख देनी है, काम बन जाएगा आपका। राइट द सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ पॉइंट x इक्वल्स टू c टू बी अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। लोकल मैक्सिमम के लिए क्या है, क्या चेंज होगा इसमें? पहली बात जो इसमें आएगी वो ये है कि क्रिटिकल पॉइंट्स या एक्सट्रीम पॉइंट्स वो कैसे निकलता है, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है फंक्शन का जब उसको 0 करते हैं। यानी कि अगर हम fx फंक्शन मान लें तो इसका f डैश x को जब 0 करेंगे तो वो आपका एक्सट्रीम पॉइंट्स निकालेगा या क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेगा। अब x बराबर c पर क्या होगा, ये इसकी जगह c डाल दीजिए, f डैश c बराबर 0। ये हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी देखा, ये हमको पता है। लेकिन उन्होंने कहा द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, ये राइट सफिशिएंट कंडीशंस फॉर। पिछले वाले इसमें कहा कि नेसेसरी कंडीशन, पिछला वाला जो था क्वेश्चन उसमें नेसेसरी कंडीशन था, ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या है कि नेसेसरी के बाद सफिशिएंट आता है ना, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो पहली चीज तो ये है कि f डैश x या जो c मिला है हमें, f डैश c बराबर 0 होना चाहिए। और दूसरी चीज आनी चाहिए कि f डबल डैश c, इसका जब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि आपने dy बाय dx किया, फिर आपने d2y बाय dx2 किया, इसी को हम f डबल डैश x कह रहे हैं, इसको कहते हैं f डैश x। और c पे क्या हो जाएगा, ये f डैश c हो जाएगा, ये f डबल डैश c हो जाएगा। अब ये जो f डबल डैश c आपका आया है, जब ये लेस देन 0 होगा तो आप कहेंगे मैक्सिमम है। जब यही f डबल डैश c ग्रेटर देन 0 आएगा तो आप कहेंगे ये मिनिमम है। ये नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन। तो एक कंडीशन तो ये हो गई, दूसरी कंडीशन ये हो गई। तो इस तरीके से आप एक लाइन और जोड़ देंगे इसमें। If fx attains a local minimum at x equals to c, write the values of f dash c and f double dash c। तो देखिए हमारे पास fx करके फंक्शन है, इसको हम y कह सकते हैं। dy by dx जो होता है उसको हम f dash x ही कहते हैं। अब dy by dx at x equals to c, ये जो क्वेश्चन दिया है उस पे क्या होगा, ये हो जाएगा f dash c। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं या फिर एक्सट्रीम पॉइंट निकालने हैं तो f dash c बराबर 0 करते हैं आप। तो पहली तो कंडीशन ये हो गई या ये वैल्यू होगी f डैश c की। दूसरी चीज इन्होंने कहा है लोकल मिनिमा है। लोकल मिनिमा में क्या होगा, जो f डबल डैश c है यानी कि डबल डिफरेंशिएशन, अब मैं d2y बाय dx2 की बात कर रहा हूं, जो कि आपकी f डबल डैश x है, और x बराबर c पे क्या हो जाएगा, ये f डबल डैश c। और ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0 अगर आपको मिनिमम चाहिए, और अगर f डबल डैश c मैक्सिमम चाहिए तो ये लेस देन 0 हो जाएगा। तो अपना उत्तर क्या है, एक ये और एक ये दोनों आपको शब्दों में लिखना है। शब्दों में कैसे लिखेंगे, जैसे हमने अभी पिछले 2 क्वेश्चंस किए उसी तरीके से। यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में लेस देन 0 था, यहाँ ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, बस इतना ही अंतर आएगा। राइट द मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इक्वल्स टू x प्लस 1 बाय x, x ग्रेटर देन 0। तो आप देखिएगा इसमें पहली चीज इन्होंने जो दी है वो है fx, ये है x प्लस 1 बाय x। अगर आपको आगे बढ़ना है मैक्सिमम मिनिमम में तो आपको f डैश x निकालना होता है, ये 1 हो जाएगा, ये माइनस x स्क्वायर हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं, f डैश x को हम 0 करते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स या क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल रहे हैं। तो 1 माइनस 1 बाय x स्क्वायर को हमने 0 किया,
यानी 1/x² बराबर 1, x² हो गया 1, x बराबर हो गया +-1, है ना। लेकिन यहाँ कहा गया x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर नेगेटिव तो ले नहीं पाएंगे, x को 1 ही लेना पड़ेगा। ये आपका एक एक्सट्रीम पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट आ गया। नेक्स्ट काम जो होगा इसमें वो होगा f"x निकालेंगे, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। 1 का डिफरेंशिएशन करके मैं लिख रहा हूं, वो आपका आएगा 1/x³। अब आपको x बराबर 1 ऑलरेडी मिला है, तो f"x निकालना है आपको x बराबर 1 पे। तो 1/1³ क्या आ गया, अब f"1 तो ये बनेगा, क्योंकि 1/1³ नहीं है ये बनेगा। देखिए इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो इसका 0 हो जाएगा, -x² -2 ले गया तो -2x, ये -2 आएगा और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2/x³ आया, 2/1³ 2 हो गया। तो f"1 x बराबर 1 पे 2 आ रहा है, तो x = 1 आपका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम है यहाँ पर। और वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ओरिजिनल फंक्शन में जाके डालना है आपको। f1 क्या होगा 1 + 1/1, तो ये हो जाएगा 2, 1 + 1 2, ये इसका उत्तर हो गया। अब इसी क्वेश्चन को शब्दों में कैसे सॉल्व करेंगे वो आपके सामने इसी तरीके से आप करने वाले हैं। इसी तरीके का क्वेश्चन हमने अभी किया जस्ट नाउ, मैक्सिमम वैल्यू उन्होंने पूछा कि मैक्सिमम वैल्यू बताइए आप। बिल्कुल उसी तरीके से बढ़ेंगे। पहली चीज आपको f(x) जो दिया है f'(x) निकाल लेंगे, दोबारा नहीं लिख रहा मैं f(x), f"(x) या f'(x) निकालने के लिए पहले डिफरेंशिएशन करते हैं। x + 1/x का हमने अभी भी किया, 1 - 1/x² आया। अब f'(x) को आप 0 रख दीजिए। यहाँ पर आपने देखा था x बराबर +-1 आया था हमारा, है ना। अब ये जो है ना क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन मैं आप करना चाहूंगा, क्योंकि ये 5वां क्वेश्चन है x ग्रेटर देन 0, या ये x ग्रेटर देन 0 नहीं, ये एक्चुअली लेस देन 0, और ना पिछला क्वेश्चन ये क्वेश्चन तो एक जैसे ही हो गया ना। तो x लेस देन 0 दिया हुआ है आपको, तो इस क्वेश्चन में तो x हम -1 लेंगे, x तो +1 हम ले नहीं सकते, x बराबर -1 आ गया। x बराबर -1 पे अब हम f'(x) निकालेंगे। दूसरी बात ये हम कर रहे हैं, f'(x) निकाल रहे हैं, वो हो जाएगा आपका 2/x³, ये आएगा ना। अब 2/-1 निकालिए, क्योंकि f'(x) भी हम x बराबर -1 पे निकाल रहे हैं, तो आपका क्या आया, ये -2 आ गया। -2 क्या है, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब ये है कि हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी, f-1 रखेंगे, ध्यान रखिएगा, इस यहाँ पर -1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 - 1/-1, तो ये 1/1 हो गया, नहीं ये हो गया आपका -x है ये, ओके। यहाँ पर एक थोड़ा सा एक x बराबर -1 है ना, तो ये -1 यहाँ भी आएगा और -1 यहाँ भी आएगा, इसका मतलब ये -2 बनेगा। तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार पिछले क्वेश्चन में मिनिमम बोला वो तो 2 थी, या मैक्सिमम -2, ये तो उल्टा हो गया, उल्टी गंगा बहा दी। लेकिन ऐसा नहीं है। ग्राफ में क्या होता है कि इस तरीके से अगर ग्राफ है, मान लीजिए ऐसे करके, तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो मैक्सिमा ये है, यहाँ इन दोनों में देखा जाए तो मिनिमा ये है, ऐसा होता है इसमें। मिनिमम मैक्सिमा जो होता है लोकल की बात हो रही है, तो कहीं भी आपको -2 पे मिनिमम मिल सकता है, मैक्सिमम मिल सकता है, और 2 पे उल्टा हो सकता है। तो आप इस तरीके से इसको करेंगे और आगे बढ़ेंगे। राइट द पॉइंट वेयर f(x) = x log x अटेन्स मिनिमम वैल्यू। अब हम इस मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू को बाद में देखते हैं। पहली चीज तो ये आती है हमारे पास कि भाई हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है x log बेस x। ये एक्चुअली क्या है बता देता हूं, ये बेस e है। तो हमारे पास f(x) में फंक्शन लिख देता हूं आपका। पहली चीज जो हम कर रहे हैं वो है x log बेस ex। तो f'(x) निकालेंगे, ये तो हम मिनिमम मैक्सिमम में यही करना चाहते हैं। x log x, तो पहले x log x का 1/x प्लस log x और x का 1, तो ये हो गया 1 + log x। 1 + log x आ गया आपका। अब मिनिमम मैक्सिमम के लिए क्या करना होगा, f'(x) को आपको 0 रखना पड़ेगा, यानी इसको आप लिखेंगे 1 + log x को 0 करेंगे, तो log x को आप करेंगे -1। ये बेस e है, तो e रेज हमेशा log a b बराबर c का मतलब होता है a बराबर c = b, इसकी पावर b के बराबर होती है। तो e की पावर -1 बराबर x, यानी x हो गया 1/e। ये चीज आ गई आपकी, ये x बराबर 1/e आ गया। अब इन्होंने कहा राइट द पॉइंट वेयर दिस अटेन्स अ मिनिमम वैल्यू, तो x बराबर 1/e पे तो आप देख ही रहे हैं, तो मिनिमम वैल्यू आ ही रही है। और वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमारे पास देखिए y बराबर x log बेस ex है। अब x की जगह आप डाल दीजिए 1/e, तो 1/e log, और ये e और ये आपका 1/e है, इसको हम लिख सकते हैं e की पावर -1 इस तरफ आ जाएगा, और log e हो जाएगा 1, तो आपका यहाँ पर आ गया -1/e। log के बारे में आपको आज जानकारी होगी ना। तो हमारा जो पॉइंट आया, देखिए y ये आ गया, x ये आ गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोऑर्डिनेट की तरह, x y की तरह 1/e और -1/e।
यहाँ तक ठीक है। लेकिन एक चीज इसमें आपको और करनी है, क्योंकि उन्होंने कहा मिनिमम वैल्यू, तो एक चीज और करनी पड़ेगी, एफ डबल डैश एक्स निकालना होगा। एफ एक्स ये है, इसका डिफरेंशिएशन करके यहाँ लिख रहा हूं मैं, 1 का 0 हो जाएगा, log x का 1/x हो जाएगा। अभी किस पे निकालना है, x बराबर हमने क्या निकाला था 1/e पे निकालना है, तो क्या होगा ये 1/x और x होगा 1/e, तो ये हो जाएगा e, राइट। तो e जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है, ये तो 2.732 समथिंग वैल्यू होती है, तो e ग्रेटर देन 0 हो गया। ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया कि ये मिनिमम देगा आपको, तो इसीलिए ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है, और किस पे दे रहा है 1/e और -1/e पे। Find the least value of fx equals to ax plus b by x where a is greater than 0, b is greater than 0 and x is greater 0. Greater than 0, ये तीनों ही greater than 0 है। तो पहली चीज तो हम क्या करते हैं, एफ एक्स का एफ डैश एक्स करते हैं, तो एक्स ये तो आप देख ही रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो डिफरेंशिएशन होगा a और इसका -b/x²। नेक्स्ट चीज क्या करते हैं, फॉर लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा हम एफ डैश एक्स को बराबर 0 करते हैं, यानी इसका मतलब हुआ कि a -b/x², नहीं ऐसा नहीं, a -b/x² को हम 0 कर रहे हैं, तो a बराबर b/x², x² बराबर हो गया b/a, x हो गया आपका प्लस माइनस √b/a, दो वैल्यूज आ गई, एक √b/a, एक आएगी -√b/a, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक हो गया। अब इन्होंने कहा x ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है, b ग्रेटर देन 0 है, तो क्या आप नेगेटिव ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, तो इसको आप कैंसिल कर देंगे, आप केवल x बराबर √b/a ले पाएंगे, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगला पार्ट जो आता है वो होता है आपको प्रूव करना कि भाई हम वाकई में आपको बता रहे हैं लीस्ट वैल्यू आएगा, तो एफ डबल डैश एक्स करेंगे। ये जो आपने देखा है इसका मैं डिफरेंशिएशन करके यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा a का 0, ये हो जाएगा 2 प्लस 2b/x³ आ गया, इसका एफ डबल डैश एक्स। एक इस पे निकालना है आपको, x बराबर √b/a पे निकालना है, ये हो गया 2b बाय, ये हो गया, देखिए इसमें क्या है b/a की पावर हाफ लिख सकते हो आप, और ये 3 है तो 3/2 हो जाएगा, b/a की पावर 3/2, यहाँ तक ठीक है। तो ये जो हमने वैल्यू रखी, तो अब हमको या तो आप ऐसे लिख लीजिए या इसको आप ऐसे लिख लीजिए 2 और b की पावर 3/2, b की पावर 3/2 को ऊपर ले जाइए, लीजिए b की पावर -3/2 कर दीजिए, और ये कर दीजिए 1/a की पावर 3/2, तो a भी ऊपर जाएगा, a की पावर 3/2, तो ये हो जाएगा b की पावर 1, तो 1 ऐड कर दीजिए, 1 -3/2, 2 -3/2, तो ये नीचे जाएगा, -1/2 करके ये नीचे जाएगा, तो ये हो गया 2a की पावर 3/2, यहाँ हो जाएगा b की पावर हाफ, है ना। अब देखिए a ग्रेटर देन 0 है, b ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब पूरा कंटेंट कितना है, क्वेश्चन में दिया है ना, ये दोनों ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब आपको ये मिनिमम वैल्यू मिलेगी, यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया। तीसरी बात ये आती है, x बराबर √b/a है, तो y क्या होगा, वो हम यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से इस जगह से, तो y निकालेंगे a इंटू √ यहाँ इसमें रख रहा हूँ मैं x की जगह, √b/a प्लस b/√b/a, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा आपका ट्वाइस √ab आएगा, तो x आ गया, y आ गया आपका, ये जो x है ना यहाँ है, और y आपका 2 √ab आ गया, यही इसका आपका उत्तर है। और इसको करेंगे कैसे और लिखेंगे कैसे, वो तो आपके सामने ही इस तरीके से दर्ज है। ये पूरा आपका y जो है वो ट्वाइस √ab आने वाला है। अब ये सवाल लेंगे हम अगली बार, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।